So in the last lecture we have studied about the conformations of ethane. ठीक है, इथेन की मॉलिक्यूल में हमने कन्फर्मेशंस देखी थी, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं कि व्हाट आर कन्फर्मेशंस. हमने पढ़ा था ये कन्फर्मेशन क्या चीज़ है. डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है. इसी फ्री रोटेशन की वजह से जो भी हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स आती हैं मॉलिक्यूल की, दीज आर कॉल्ड एज द कन्फर्मेशंस. तो वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन. आज हम इथेन, आज हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन. ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ब्यूटेन. तो ब्यूट मीन्स 4 कार्बन एटम, एन मीन्स all the carbon bonds are single bond. So but 1 2 3 4 carbon atom and I have drawn single bond between 4 carbon atom. अगर अब हम हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करें तो कार्बन के पास यहाँ पे कितने लग जाएंगे, 3 हाइड्रोजन. फोर्थ हाइड्रोजन वैलेंसी सेटिस्फाइड ये होगी है. यहाँ पे भी 4 बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे, 3 हाइड्रोजन. और इसके साथ हम क्या लगा देंगे, H2. और इसके साथ भी क्या लगा देंगे हम, H2. ठीक है, तो दिस इज CH3 CH2 CH2 CH3. अगर मैं इसको नंबर करूँगी, अगर मैं इसको फिर से लिखूँ, इट इज़ CH3 CH2 CH2 एंड CH3. So this is the structure of butane molecule. I can number it as कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन. अब हमें क्या करना है, ब्यूटेन में देखनी है हमें कन्फर्मेशन. कन्फर्मेशन चेक करने के लिए हम क्या अज्यूम करेंगे, वी विल टेक द कन्फर्मेशन by considering rotation between carbon number 2 and carbon number 3. कार्बन 2 और 3 के बीच में जैसे हमने इथेन देखा था, तो अगर मैं यहीं पे इथेन का मॉलिक्यूल बनाऊं तो यहाँ पे क्या था, CH3, यहाँ पे भी क्या था, CH3. ठीक है, तो हम रोटेशन यहाँ पे देख रहे थे. तो अभी हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, लेकिन मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया है और उस हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या लगा दिया, CH3. यहाँ से भी मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और इसकी पोजीशन पे भी क्या लगा दिया, CH3. ठीक है, तो ये क्या बन गया पास, ब्यूटेन. तो वी विल कंसीडर रोटेशन अराउंड कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3. ठीक है, इसी का अगर मैं अब बनाती हूँ न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो पहले हम आपको लिखना पड़ेगा, वी आर कंसीडरिंग रोटेशन बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3. ये लिखना ज़रूरी है. हम कहाँ कहाँ रोटेशन देख रहे हैं, कार्बन 2 और 3 में. ठीक है, अभी इसी का मुझे क्या बनाना है, न्यूमैन प्रोजेक्शन. न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ब्यूटेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे आप. क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि भाई इस और इस कार्बन के बीच में रोटेशन देख रही हूँ, तो लेट दिस इज़ द फ्रंट कार्बन, कार्बन नंबर 2 इज़ द फ्रंट कार्बन एंड कार्बन नंबर 3 इज़ द बैकवर्ड कार्बन जो पीछे प्रेजेंट है. तो कार्बन नंबर 2 फ्रंट कार्बन को कैसे बना दिया मैंने, इन द फॉर्म ऑफ डॉट. इस डॉट के साथ क्या लगे आपके पास, 3 सब्सटेंट. कौन कौन से 3 सब्सटेंट्स लगे हैं, इस कार्बन के साथ क्या क्या लगा, अगर मैं यहाँ देखूँ इस कार्बन के साथ क्या क्या लगा है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 मिथाइल ग्रुप. ठीक है, इसी को मैं अगर ओपन करके लिखूं तो आई हैव कार्बन 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 कार्बन. इसके साथ क्या क्या है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, CH3 और CH3. तो अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, फ्रंट कार्बन मान लिया मैंने इसको, इस कार्बन के लगे ऊपर लगे हैं 2 हाइड्रोजन एंड 1 मिथाइल ग्रुप. तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 मिथाइल ग्रुप. इज इट क्लियर. ठीक है, नाउ वी आर कंसिडरिंग दैट दिस कार्बन इज अटैच टू दिस कार्बन. तो ये वाला कार्बन कैसा है, इट इज़ द कार्बन विच इज़ प्रेजेंट बिहाइंड दिस कार्बन. तो हमें पता है कि इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन बिहाइंड वाले कार्बन को हम कैसे डिनोट करते हैं, सर्कल. इस कार्बन के साथ भी क्या अटैच्ड है, यू आर एट हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम्स, दीज 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 मिथाइल एटम. तो ये क्या लगा आपके पास, मिथाइल एटम. ठीक है, तो व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन. किसकी बात कर रहे हैं हम, वी आर कंसिडरिंग कन्फर्मेशन ऑफ, यहाँ पे लिखना ज़रूरी है कौन सा मॉलिक्यूल है, इट इज़ कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन. नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन. ठीक है, अब ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, आप क्या देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल में कि 2 मिथाइल ग्रुप आर
मैक्सिमम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जितना ज़्यादा ये दूर रह सकते हैं ये उतना दूर है, ठीक है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी मैक्सिमम अपार्ट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मैक्सिमम अपार्ट है। इससे ज़्यादा नज़दीक आएंगे तो इनके बीच में स्टीरिक हिंड्रेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी। मिथाइल ग्रुप भी इससे ज़्यादा थोड़े नज़दीक आएंगे। मान लो इस मिथाइल को मैं थोड़ा सा यहाँ रोटेट करने की कोशिश करूँ तो मिथाइल के बीच में जो 180 डिग्री एंगल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इस कन्फर्मेशन में आपके पास मैक्सिमम एंगल है बिटवीन टू मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। दिस कन्फर्मेशन व्हेन टू bulky groups are far apart from each other, it is called as the staggered conformation. क्या बोलते हैं इसको, staggered conformation. Staggered conformation it is also called as the anti conformation. याद रखना स्टैगर्ड को ही क्या बोलते हैं, एंटी कन्फर्मेशन। लेट आई हैव नंबर दिस कन्फर्मेशन एज कन्फर्मेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस मॉलिक्यूल को, मान लो मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करती हूँ बाय द एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री रोटेशन। अब रोटेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे वाले कार्बन को मैंने क्या कर लिया, फिक्स। फिक्स मतलब इसके जो भी सब्सटेंट है आई विल नॉट मूव देम, दे विल रिमेन एज दे आर। आई विल रोटेट ओनली द बैकवर्ड कार्बन, पीछे वाले कार्बन को ही रिमूव करूँगी। तो आगे वाले कार्बन की पोजिशंस दे विल रिमेन एज सच। क्या है यहाँ पे, CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन बिहाइंड कार्बन लाइक दिस। अब मैं बिहाइंड वाले कार्बन को मान लो रोटेट करती हूँ, तो जैसे मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट किया, ये वाला मिथाइल ग्रुप कहाँ पहुँच जाएगा, इस हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे। तो ये मुझे कहाँ बनाना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पहुँच जाएगा, इस वाले मिथाइल ग्रुप के बिल्कुल पीछे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, हाइड्रोजन। और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पहुँच जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो आफ्टर रोटेशन बाय 60 डिग्री आप क्या देख रहे हैं कि मिथाइल के एकदम पीछे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एकदम पीछे है हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन के एकदम पीछे क्या है आपके पास, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे सारे जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के थोड़े नज़दीक आ गए हैं, ठीक है, नज़दीक क्या, एकदम के बिल्कुल पीछे हैं। दिस कन्फर्मेशन इट इज़ कॉल्ड एज द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, इट इज़ कॉल्ड एज एक्लिप्स्ड। मान लो दिस इज कन्फर्मेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ अगेन रोटेटिंग इट बाय 60 डिग्री, अगर हम करते हैं 60 डिग्री से रोटेशन करते हैं तो व्हाट विल हैपन, अगेन मैंने फ्रंट वाले कार्बन को क्या रखा है, फिक्स। तो अगर फ्रंट वाले कार्बन को हम फिक्स रखेंगे तो वी विल ड्रॉ इट इज़ लाइक दिस, जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बिहाइंड वाला कार्बन इसको रोटेट करो। अब अगर मैं बिहाइंड वाले कार्बन को रोटेट करूँ 60, तो हाइड्रोजन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ सेंटर में। तो अगेन हाइड्रोजन इन द सेंटर। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पहुँच जाएगा, बिल्कुल यहाँ 60 डिग्री के बाद। तो ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। और ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको 60 डिग्री से रोटेट करो तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, मिथाइल ग्रुप। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये जो कन्फर्मेशन है वेयर टू मिथाइल ग्रुप्स CH3, टू CH3 ग्रुप्स कैसे हैं, दे आर एट 60 डिग्री टू ईच अदर, टू मिथाइल ग्रुप्स आर एट 60 डिग्री टू ईच अदर। दिस कन्फर्मेशन इज कॉल्ड एज गाउच कन्फर्मेशन, ठीक है। लेट इट इज पोजीशन नंबर 3। तो क्या बोलते हैं इसको, व्हेन टू मिथाइल ग्रुप दे आर एट, इसके बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री। कब क्वेश्चन आता है कि इन नॉर्मल ब्यूटेन एंगल बिटवीन टू मिथाइल ग्रुप्स इन गाउच कन्फर्मेशन कितना एंगल है, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने मॉलिक्यूल को, एक कार्बन को फिक्स रखा है, दूसरे कार्बन की हम रोटेशन करवा रहे हैं, दूसरे कार्बन को हम मूव करवाते जा रहे हैं, रोटेट करवाते जा रहे हैं कार्बन कार्बन इस वाले सिंगल बॉन्ड के अगेंस्ट। तो हम क्या देख रहे हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन मिल रही है। फर्स्ट मिली हमें स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, फिर मिली हमें एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, और उसके बाद क्या मिली हमें, गाउच कन्फर्मेशन। Now further rotating this molecule by the angle of 60 डिग्री, what will happen, फ्रंट वाले कार्बन को मैंने फिर से एज इट इज़ रख दिया सेम। तो फ्रंट वाला कार्बन क्या है, CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। बिहाइंड वाले कार्बन को हम डिनोट कर रहे हैं सर्कल से। अगेन रोटेटिंग बाय 60 डिग्री, तो ये वाला जो पीछे वाला हाइड्रोजन है इसको रोटेट किया तो ये इस हाइड्रोजन के बिल्कुल बिहाइंड आ गया। तो बिहाइंड वाले हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। रोटेटिंग दिस बाय 60 डिग्री, इस वाले मिथाइल ग्रुप को रोटेट कर दो तो ये क्या आ गया, इस मिथाइल ग्रुप के बिल्कुल पीछे आ गया। तो व्हाट विल हैपन, वी हैव दिस एंड
CH3, अगेन रोटेटिंग दिस अप टू हेयर, ये इसके बिल्कुल क्या गया, ये वाला हाइड्रोजन इसके बिल्कुल पीछे चले गया, ठीक है, हेयर, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, इन दिस कन्फर्मेशन टू बल्की मिथाइल ग्रुप्स आर बिहाइंड ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल पीछे हैं, तो इनके बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये हाइड्रोजन इसको बिल्कुल पीछे है, ये हाइड्रोजन बिल्कुल पीछे है, तो ये जो कन्फर्मेशन वेयर टू मिथाइल ग्रुप आर just behind to each other, it is called as the fully eclipsed conformation. जब कोई भी एक एटम दूसरे एटम के बिल्कुल पीछे आ जाता है उसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड, लेकिन यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप एकदम एक दूसरे के बिल्कुल पीछे आ गया है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज द फुली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, लेट इट इज कन्फर्मेशन नंबर 4. इज इट क्लियर, ठीक है। अब फर्दर वी विल रिपोर्ट इट बाय 60 डिग्री एंगल। 60 डिग्री एंगल से रोटेट करने के लिए अगेन वही फॉर्मूला कि फ्रंट कार्बन के ग्रुप्स को आप एज इट इज़ रखो, पीछे वाले कार्बन के ग्रुप को आप रोटेट, अब आप खुद रोटेट करके देखो, ये वाला मिथाइल आ जाएगा यहाँ पे CH3, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे और ये वाला हाइड्रोजन भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगेन आप क्या देखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा था कि टू मिथाइल ग्रुप आर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पे भी क्या देखते हैं आप, टू मिथाइल ग्रुप इनके बीच में कितना एंगल है, यहाँ पे दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जहाँ पे भी ऐसा स्ट्रक्चर आता है हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द गाउच कन्फर्मेशन। अगेन लेट इट इज कन्फर्मेशन नंबर 5. Okay, now again what I will do, I will again rotate this molecule by 60 डिग्री, तो सेम फ्रंट वाले कार्बन एज इट इज़, वेरी इजी है, बस आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि हम कैसे कैसे इसको रोटेट करेंगे। अब फर्दर रोटेट करवाओ आप इसको गाउच कन्फर्मेशन को, तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पहुँच गया, इसके बिल्कुल पीछे हाइड्रोजन, ये वाला मिथाइल कहाँ गया, इसके बिल्कुल पीछे, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ गया, इस वाले के बिल्कुल पीछे, ठीक है। तो अगेन वन एटम बिहाइंड द अदर एटम, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज अगेन कॉल्ड एज एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। लेट दिस इज कन्फर्मेशन नंबर 6, दिस इज एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को फर्दर रोटेट करवाऊँ 60 डिग्री से, तो आई विल गेट द सेम मॉलिक्यूल विच फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड, ठीक है। तो व्हाट आई हैव सीन, दीज आर द 6 स्ट्रक्चर्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द कन्फर्मेशंस, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कन्फर्मेशंस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। ये जो स्ट्रक्चर हैं ये हैं 6 स्ट्रक्चर्स ऑफ द कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। इज इट क्लियर। तो हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर आए, स्टैगर्ड वेयर टू एटम्स आर वेरी मच फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, टू ग्रुप्स मिथाइल मिथाइल, उसके बाद एक्लिप्स्ड, गाउच में 60 डिग्री का डिफरेंस बिटवीन मिथाइल, फिर आ गया आपके पास फुली एक्लिप्स्ड जहाँ पे दो दो मिथाइल ग्रुप जो है वो एकदम बिल्कुल, अगर हम बोलेंगे कि फुली एक्लिप्स्ड में दो मिथाइल ग्रुप के बीच में कितना एंगल है, तो एंगल कितना है यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है, ठीक है। अगेन रोटेशन से आ गया गाउच कन्फर्मेशन, अगेन जहाँ पे क्या है 60 डिग्री का डिफरेंस, और फाइनली हमारे पास फिर से आ गया एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। इज इट क्लियर, ठीक है। तो इन कन्फर्मेशन में जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप्स हैं दे आर वेरी मच फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है, इसीलिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसमें है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। फुली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में टू मिथाइल ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के पास है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लगाते हैं एक दूसरे को, इसलिए इट इज़ द लीस्ट स्टेबल। तो लीस्ट स्टेबल की एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और स्टैगर्ड की कन्फर्मेशन की एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल सी, वी विल ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर दिस कन्फर्मेशंस। तो let I am drawing the energy profile diagram. In this axis, y axis, I have taken the potential energy, और यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, रोटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कौन सी कन्फर्मेशन कंसीडर करी थी, स्टैगर्ड, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टैगर्ड, और स्टैगर्ड कैसी कन्फर्मेशन थी, इट वॉज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, ठीक है। तो लेट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ तो इसका मतलब कि मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, 0, लेकिन कभी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी 0 नहीं होती है, मॉलिक्यूल की देयर विल बी सम एनर्जी लेफ्ट, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, लेट दिस इज द एनर्जी ऑफ द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। जैसे जैसे मैं स्टैगर्ड मॉलिक्यूल को रोटेट करना स्टार्ट करूँगी, तो स्टैगर्ड से मेरे पास क्या आ गया, एक्लिप्स्ड, और आपको पता है कि एक्लिप्स्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है स्टैगर्ड से, कितनी ज़्यादा है, वी विल ड्रॉ इट लाइक दिस, लेट आई एम ड्रॉइंग, दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्लिप्स्ड। ये क्या था आपके पास, कन्फर्मेशन नंबर 1 थी, मान लो ये है आपके पास कन्फर्मेशन नंबर 2,
ये कौन सी कन्फर्मेशन है? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड को और क्या बोलते हैं हम? इट इज़ एंटी कन्फर्मेशन एक्लिप्स्ड। ठीक है, एक्लिप्स्ड को रोटेट करने के बाद हमारे पास क्या मिली थी कन्फर्मेशन? इट वाज गाउच कन्फर्मेशन। लेकिन यहाँ पे जो एटम थे दे वर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी फिर से इंक्रीज हो गई क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें कम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्टैगर्ड और गाउच को कन्फर्म करूँ तो स्टैगर्ड में 2 मिथाइल ग्रुप के बीच में 180 डिग्री एंगल है, लेकिन गाउच में 2 मिथाइल ग्रुप के बीच कितना एंगल है? इट इज़ 60 डिग्री। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? स्टैगर्ड। और गाउच थोड़ा सा अनस्टेबल होगा क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो अगर मैं एक्लिप्स को फिर से रोटेट करना स्टार्ट करूँ आगे की तरफ तो एनर्जी एंटी, जितनी एंटी और स्टैगर्ड की एनर्जी कम थी उससे थोड़ी सी ऊपर किसकी रह जाएगी आपके पास? गाउच की। ठीक है, तो दिस इज कन्फर्मेशन ऑफ गाउच। और कौन सी कन्फर्मेशन थ्री? 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंटी है उसकी एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन जो गाउच है उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एंटी, बिकॉज 2 मिथाइल ग्रुप के बीच में जो एंगल है वो क्या हो चुका है? डिक्रीज। ठीक है, नाउ फर्दर रोटेशन बाय 60 डिग्री से हमें क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग द फुली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो फुली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की एनर्जी इट विल बी वेरी वेरी हाई। तो जैसे हम फर्दर रोटेट करेंगे एनर्जी बड़ी हाई लेवल तक पहुँचेगी। ठीक है, तो ये कौन सी कन्फर्मेशन आ गई? इट इज़ फुली एक्लिप्स्ड। फुली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और कौन सी कन्फर्मेशन है? दिस इज कन्फर्मेशन नंबर 4। ठीक है, अगेन जब हम रोटेट करेंगे तो आपके पास कौन सी कन्फर्मेशन आ जाएगी? गाउच कन्फर्मेशन। दिस इज गाउच कन्फर्मेशन। कौन सी कन्फर्मेशन नंबर है? कन्फर्मेशन नंबर 5। फर्दर रोटेट करने से हमारे पास क्या आ रही है? एक्लिप्स्ड। आप डायग्राम साथ साथ में देख सकते हैं। और लास्ट में जब हम रोटेट करेंगे तो हमारे पास फिर से कौन सी मिलेगी? स्टैगर्ड। तो दिस इज कन्फर्मेशन नंबर 5, दिस इज कन्फर्मेशन नंबर 6 एंड दिस इज कन्फर्मेशन नंबर। फर्दर रोटेशन से हमें फिर से कन्फर्मेशन नंबर कौन सी मिल गई यहाँ पे? 1, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या आ गई फिर से सेम। ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर डिफरेंट कन्फर्मेशन। अगर हम इनकी एनर्जी को देखते हैं तो स्टैगर्ड की जो एनर्जी थी, स्टैगर्ड मतलब एंटी की एनर्जी थी, उसको हमने मिनिमम मान लिया। तो लेट हमने इसको क्या मान लिया? बेस लाइन। मिनिमम एनर्जी से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनर्जी ऑफ द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इट इज़ 14.6 किलो जूल पर मोल। 14.6 किलो जूल पर मोल। अगर मैं ये वाला एनर्जी डिफरेंस देखूं, ये वाला स्टैगर्ड से गाउच के बीच में एनर्जी डिफरेंस देखूं तो इट इज़ 3.8 किलो जूल पर मोल। मतलब एंटी और स्टैगर्ड में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस है। कितना है? 3.8 किलो जूल पर मोल। स्टैगर्ड से अगर मैं फुली एक्लिप्स्ड की एनर्जी डिफरेंस देखूं तो इट इज़ 18.4 किलो जूल पर मोल। तो आप देख सकते हैं जो एक्लिप्स था इट वाज 14.6 किलो जूल, लेकिन जो फुल्ली एक्लिप्स्ड है उसकी एनर्जी कितनी है? 18.4 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे सेम एनर्जी कितनी? 3.8 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे भी सेम एनर्जी जो अभी हमने लिखी थी, इट वाज 14.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट एनर्जी कन्फर्मेशंस हैं, दिस डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो कन्फर्मेशंस हैं दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनको थॉरली पढ़ें, बहुत इजी हैं, बस कुछ वैल्यूज़ आपको लर्न रखनी है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एंटी एंड एक्लिप्स्ड इज 14.6, इट इज़ 3.8, 18.4 किलो जूल पर मोल। और अगेन बिल्कुल सेम वही। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे? हमें पता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है, स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है उसकी? कम। तो व्हाट आई कैन डू? आई कैन राइट द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा हुआ? ये वाला एंटी। ठीक है, एंटी को ही क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड। तो मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल इज स्टैगर्ड मॉलिक्यूल। फिर किसकी स्टेबिलिटी आती है उससे ज़्यादा? किसकी एनर्जी है? गाउच। गाउच कन्फर्मेशन। उसके बाद किसकी आती है आपके पास? एक्लिप्स्ड। और सबसे मिनिमम स्टेबिलिटी किसकी है? इट इज़ फुली एक्लिप्स्ड। ठीक है, तो ये जो इस तरफ है ये क्या चीज़ है? इट इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कन्फर्मेशंस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन एंड द स्टेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट कन्फर्मेशन। थैंक यू।